नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीरों, बहुत से बंधुओं को हम देखते हैं अपने यहाँ के जो बलवान बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में बलवान बनना चाहते हैं। शारीरिक रूप से कोई अपने पंजे को बलवान बना रहा है, तो कोई डेड लिफ्टिंग कर रहा है, तो कोई ऊंची कूद, लंबी कूद, मध्यम कूद, जो भी मेरे प्रिय बंधु कबड्डी खेल रहे हैं, अपने शरीर को फुर्तीला बलवान बनाना चाहते हैं, उनके विषय में आज ये चर्चा अति महत्वपूर्ण होगी। कृपया आप लोग मेरे प्रिय बंधु इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें। वास्तव में जो आपको यहाँ से ज्ञान मिलेगा परमपिता परमात्मा की कृपा से, मेरे प्रिय बंधु, वो ज्ञान आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप यदि अपने शरीर का विकास करना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, तो निश्चित ही ये वीडियो मेरे प्रिय बंधु आपको संपूर्ण रूप से देखना ही होगा। सर्वप्रथम हम कुछ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद मेरे प्रिय बंधु अपनी राय रखेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे प्रिय बंधु कि क्या हम लोगों को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल 100 के 100% 100% मेरे प्रिय बंधु बोलेंगे कि इतिहास का ज्ञान अति आवश्यक है। बिना इतिहास के ज्ञान के भविष्य में हम कदम अच्छे से नहीं रख सकते। नहीं तो इतिहास का ज्ञान नहीं है तो भविष्य में बुरे कदमों पर वहीं रखेंगे जहां हमारे पूर्वज बुरे फंसे हुए थे, और वहां से वो निकल कर जहां भी गए वो तो हमें पता ही नहीं है। बुरा वाला हम रखकर और भी बुरे में चले जाएंगे। इसलिए इतिहास का ज्ञान मेरे प्रिय बंधु हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। इतिहास को देखकर आप लोग स्वयं बताइए, हे मेरे श्रेष्ठ वीरों, कि क्या आज के समय में लोग अधिक बलवान हैं या 100, 150, 200 साल, 400, 500 साल पहले लोग अधिक बलवान हुआ करते थे। तो वास्तव में ऐसा कोई भी इस आर्यावर्त में इस समय माई का लाल पैदा नहीं हुआ होगा जो ये कह दे कि पूर्वज हमारे कमज़ोर हुआ करते थे, हम लोग अधिक बलवान हैं। क्यों बलवान हैं? क्योंकि खस्सी बकरी मुर्गा मछली प्रोटीन रोटीन और जो भी कुछ हुआ है, रेड ब्रेड इज्जा पिज्जा खाकर हम लोग अधिक बलवान हुए। वो लोग नमक रोटी खाकर कमज़ोर थे, उन लोगों की बात मत करो मेरे प्रिय बंधु। कोई ऐसा कहने वाला नहीं। सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे आदरणीय पूर्वज इतने बलवान हुआ करते थे कि आज के समय के बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को एक हाथ में गिरा देने की ताकत एक साधारण इंसान रखता था, जो कुछ नहीं करता था, ना कुश्ती, ना पहलवानी, ना कुछ, सिर्फ साधारण घर के कार्य का वो बीड़ा उठाने वाला व्यक्ति, महान पूर्वज हमारे आज के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को मार सकते हैं। ये आप लोग भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यही कारण बल छुपा है मेरे प्रिय बंधु। इसी कारण से आज इस आर्यावर्त भारत जैसे महान देश में मेरे प्रिय बंधु लोग पतित हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसका महत्वपूर्ण कारण जो है मेरे प्रिय बंधु, वो लोग नमक रोटी खाकर रहा करते थे, परंतु चरित्र के सच्चे थे। चरित्र के सच्चे अर्थात काम ऊर्जा पर उनका नियंत्रण था, अपने मन पर उनका नियंत्रण था, अपने इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था। उस नियंत्रण को अगर आप देखना चाहें तो सर्वप्रथम नियंत्रण जो है, सबसे कठिन नियंत्रण जो है, वो काम ऊर्जा पर नियंत्रण है। ये इंद्रिय जो है, काम इंद्रिय, इस पर नियंत्रण करना सबसे कठिन है। जो भी श्रेष्ठ बलवान इस इंद्रिय पर नियंत्रण कर ले रहे हैं, वो निश्चित ही मेरे प्रिय बंधु सभी इंद्रियों पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर देंगे। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये मेरे प्रिय बंधु कि जो हमारे पूर्वज थे वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडित किया करते थे। कौन? साधु संत महात्मा नहीं, गृहस्थ, हमारे जैसे, आप जैसे गृहस्थ। गृहस्थ का अर्थात जो घर के लोग हैं, गांव घर के लोग मेरे प्रिय बंधु, अनपढ़ से अनपढ़ हमारे पूर्वज ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान उत्पत्ति करते थे, और अनपढ़ तो हुआ ही नहीं करते थे। फिर भी इस समय आकर 200-400 सालों में थोड़ा बहुत ज्ञान लुप्त हो गया। 1000 साल पहले अगर भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो ज्ञान का विकास मेरे प्रिय बंधु यहाँ से अधिक पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। वेदों को आज भी पढ़ा जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी वैज्ञानिक तरीके से सर्च करा ले, दुनिया की ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जो वेदों से अधिक श्रेष्ठ
श्रेष्ठ ज्ञान देने में सक्षम हो। तो ये समझने का प्रयास करिए कि वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आज के युवा को बताया जा रहा है कि आप खसी बकरी खाइए और ब्रह्मचर्य का पालन से तो कोई मतलब ही नहीं। खसी बकरी खाइए, शरीर को बलवान बनाइए, शरीर को बलवान बनाइए। तो शरीर को बलवान बनाने का उनका अर्थ यह है कि शरीर को मोटा तगड़ा फुला दीजिए बिल्कुल। तो खसी बकरी खाकर मांस आ ही जाएगा शरीर पर, शरीर फूल ही जाएंगे, इंद्रिय पर नियंत्रण रहेगी नहीं, इंद्रिय कमज़ोर होंगी। और उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा ये कि खसी बकरी खाने वालों को वीर्यनाश होगा अपने आप स्वयं। अगर वो नहीं भी करना चाहते कुछ तो भी स्वप्न दोष के माध्यम से वीर्यनाश होता रहेगा और कमज़ोर होंगे वो बिल्कुल ही कमज़ोर होंगे। पहले की तुलना में 2 अंगुली से ऐसे पकड़कर हम लोगों की गट्टा तोड़ देते वो लोग, ऐसे मेरे प्रिय बंधु, इतनी ताकत उन लोगों में थी। और आज के लोग ये जो मैं उंगली का कह रहा हूँ इसे कमज़ोर मत मानिएगा, इसे हंसी में मत लीजिएगा। हमारे गांव के ही 70 साल पहले एक व्यक्ति ऐसे थे जो एक हाथों से ऐसे मोटे मोटे बांस उखाड़ देते थे मेरे प्रिय बंधु। आज के बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर दोनों हाथ लगाकर बांस नहीं उखाड़ सकते। और पहले के बांस भी मजबूत हुआ करते थे, मोटे तगड़े हुआ करते थे। आज तो यूरिया पाकर वो भी कमज़ोर हो गए। तो इसलिए हे मेरे श्रेष्ठ आर्यों, यदि आपको बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य के पीछे चलो। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति शरीर से देखने में भले ही पतला हो, अंदर मेरे प्रिय बंधु वो बल होगा जिसकी तुलना आज के इस काम वासना जनित संसारी लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। आपके सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि कहा गया है मेरे प्रिय बंधु, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। तो वो पूर्वज हमारे थे, घाव बहुत गंभीर करते थे। और आज के हमारे लोग हो गए हैं मेरे प्रिय बंधु कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। मोटा तगड़ा बड़ा तो हो गए लेकिन एक ही हाथ में वो झूल जा रहे हैं, तो फिर उसका मतलब क्या निकला? तो इसलिए मेरे प्रिय बंधु, आप लोगों को आर्म रेसलिंग करना हो, अबड्डी कबड्डी कुछ भी करना हो, ये समझने का प्रयास करिए कि आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इन सब में आप 10 गुना तेज़ी से बल को बढ़ाएंगे ये सब करते हुए। और एक ब्रह्मचारी अगर कुछ ना करे तो भी वो इतना बलवान होगा कि अच्छे बॉडी बिल्डर को वैसे ही वो ले सकते हैं अपने गिरफ्त में। परंतु वो ब्रह्मचर्य जो होगा अष्ट नियम का पालन करते हुए संपूर्ण इंद्रियों पर जब वो नियंत्रण कर लेगा बंदा, मतलब संपूर्ण अगर नहीं हुआ है तो भी थोड़ा बहुत ही हुआ है, लेकिन पूरे पे कुछ न कुछ हो गया। जैसे कि अब हमारे मन में आया कि हम आज खसी काट कर खाएं, तो मेरे प्रिय बंधु ये हमने नियंत्रण कर लिया अपने ऊपर, हम खसी काट कर नहीं खाएं। लेकिन खाने वाले जो लोग हैं खसी, अगर उनके मन में आ जाए कि हम सूअर काट के खाएंगे तो वो भी अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे कि नहीं, हम सूअर काट के नहीं खाएंगे, सूअर नहीं खा सकते। उनके मन पर उतना नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बस नियंत्रण है कि नहीं, सूअर आज नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? मांस वो भी खा सकते हो, मांस तो वो भी आदमी का मांस खा सकते हो, खाने वाले खा रहे हैं अब। तो इसलिए इस नियंत्रण को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि अगर मन में आए कि आज ये चीज़ खाएं तो अगर वो हमारे लिए हानिकारक है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सिर्फ सीधा बिल्कुल नहीं, इसे हम नहीं खा सकते। तो ये समझिए कि हमें भोजन जो भी लेना होगा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो स्वाद को देखकर नहीं, स्वास्थ्य को देखकर लेना होगा। तो निश्चित ही आप बलवान बनेंगे मेरे प्रिय बंधु। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने प्रिय बंधुओं में साझा कीजिए, जिससे ब्रह्मचर्य की मेरे प्रिय बंधु जानकारी लोगों में पहुँचे और वो ब्रह्मचर्य का पालन करके बलवान बने। ये खसी बकरी प्रोटीन छोड़कर मेरे प्रिय बंधु वास्तविक बलवान जिसे कहा जाता है वो बने। पंजाब में आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े मोटे लोगों को भी पतला पटक दे रहा है, तो वो जो पतला पटक दे रहा है वो वीरवान होगा, और जो मोटा पटका जा रहा है वो वीरहीन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बंधु ये कार्य हो रहे हैं। सभी जगहों पर बल का एक ही नियम, वीरवान ही बलवान है और वीरहीन ही मेरे प्रिय बंधु कमज़ोर है। ये समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अपने शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि ब्रह्मचर्य परम बलम, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला परम बलवान बनेगा। ये बलवान नहीं जो ये लोग बलवान बन रहे हैं अम्बल डम्बल भाज के प्रोटीन लेकर, वो बलवान नहीं, परम बलम। तो मेरे प्रिय बंधु परम बल को प्राप्त करिए। और अगर
पंजा लड़ा रहे हैं उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब आप चलेंगे तो निश्चित ही इतने बलवान बनेंगे कि परमात्मा की कृपा से वो टक्कर देने वाला इस संसार में कोई नहीं। लेकिन उसके लिए कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ब्रह्मचर्य, ये 2 साल 4 साल की बात नहीं है, ये लंबे समय तक, जैसे मैंने इस समय किया है कि परमात्मा की कृपा से कुछ भी हो जाए, स्वप्न दोष से भले ही खंडित हो जाए, लेकिन अब ऐसा हमारे मन में है और आप लोगों के भी मन में होना चाहिए कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संतान उत्पन्न करिए। और कितना, अगर आपके मन में है कि नहीं मैं एक बार भोग नहीं 50 बार भोग करना चाहता हूं तो 50 संतान उत्पत्ति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे जो 100 संतान उत्पन्न करते थे, फिर भी इतने बलवान कि लोहा धर के धृतराष्ट्र जी ने चाँपा तो लोहा के टुकड़े टुकड़े हो गए, इतना वीर विनाश करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए किया। तो बलवान भी रहेंगे और आपके पुत्र भी इतने बलवान कि दुशासन 10,000 हाथियों का बल लेकर, मेरे प्रिय बंधु, चलने वाला भीम भी जो थे उन्हीं के घर में थे, उनके भाई के पुत्र थे। तो ये समझने का प्रयास करिए, पांडु जी के पुत्र थे। तो सभी लोग बलवान हुआ करते थे, सभी ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। तो आज के समय में भी हम लोग करेंगे तो निश्चित ही उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। हाँ, उस लेवल पर नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग उस लेवल पर कर भी नहीं सकते। कर सकते हैं, इंसान तब भी वही थे, आज भी वही है। जो करने का प्रयास करेंगे वो जरूर कर सकते हैं, वैसा ही कर सकते हैं, उससे भी श्रेष्ठ कर सकते हैं और उनसे भी अधिक बलवान बन सकते हैं। क्योंकि इंसान की, मेरे प्रिय बंधु, कोई क्षमता नहीं अथाह जिसे कहा जा सकता है। क्योंकि इंसान, वेद कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे प्रिय बंधु तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जागृत करो। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म मेरे प्रिय बंधु कहाँ कहाँ है? सभी इंद्रियों पर आकर भगवान बैठे हुए हैं, सभी इंद्रियों पर। उन इंद्रियों पर भगवान को लाओ, आँखों से भगवान को देखो, मुख से भगवान की वाणी, कानों से भगवान को सुनो, हर तरीके से भगवान को सिस्टम पे लोगे तो निश्चित ही आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी और ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमात्मा की भक्ति में रहें मेरे प्रिय बंधु। वेद पढ़ें, ज्ञान लें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बलवान बने। ओम परमात्मा ने नमः।